जाते हैं। सभी गोपियों के साथ रास प्रारंभ करते हैं। जितनी गोपियां हैं उतने ही कन्हैया ने रूप बना लिए और हर गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, गोपियों को अभिमान आ गया। किस बात का अभिमान? कि इस कन्हैया को तो देखो, ये जो कन्हैया है ये हमारे साथ नृत्य कर रहा है, जैसा हम कह रही हैं वैसा नाच रहा है, जैसा हम बोल रही हैं वैसा ही ठुमका लगा रहा है। हमारे कन्हैया वशीभूत हो चुका है। गोपियों को अभिमान हुआ तो कन्हैया सभी गोपियों के बीच से एक गोपी को साथ लेकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जिस गोपी को कन्हैया अपने साथ ले गए ना, वो गोपी कोई साधारण गोपी नहीं है, वही गोपी हमारी श्री राधा रानी है। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। राधा रानी के साथ कन्हैया अंतर्ध्यान हो गए। जिन गोपियों को अभिमान था कि कन्हैया हमारे लिए इतना ठुमका लगा रहा है, कन्हैया हम पर मोहित है, हमारी सुंदरता पर मोहित है, उन गोपियों को कन्हैया ने रास का सुख नहीं दिया, अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जब कन्हैया अंदर ध्यान हुए तो जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, आज गोपियां तड़पने लगी, रोने लगी गोपियां, कहने लगी हे गोविंद आप जहां भी हैं कृपया वापस आ जाइए। आपके बिना एक पल भी हमारा कटना बड़ा मुश्किल है। अरे आपके बिना ये जीवन हमारा किसी कार्य का नहीं है। कन्हैया नहीं आए, और जब कन्हैया नहीं आए तो गोपियां कन्हैया को बुलाने के लिए प्रयास करती हैं। गोपियां रोते हुए वन में भटकने लगी और एक वृक्ष को देखती हैं और कहती हैं हे वृक्ष, कन्हैया तो रोज आपकी डगाल में झूला झूलते हैं, क्या आपने हमारे कन्हैया को देखा है? वृक्ष से कोई उत्तर नहीं आया। फिर से पूछा गोपियों ने, क्या आपने हमारे कन्हैया को देखा है? वृक्ष ने कोई उत्तर नहीं दिया। और जब वृक्ष ने उत्तर नहीं दिया तो सभी गोपियां उस वृक्ष को खरी खोटी सुनाने लगती हैं। अरे ये वृक्ष भी तो एक पुरुष ही है, और पुरुष लोगों की तो आदत ही होती है धोखा देना। ये पुरुष है ही ऐसे, ये भी कन्हैया की तरह ही है, ये भी पुरुष है, ये हमें कहाँ बताएगा, ये हमसे जलता है। खरी खोटी सुनाकर गोपियां आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ी, तुलसी माता का पौधा दिखता है। सभी गोपियां हाथ जोड़कर रोती हुई बोली, हे तुलसी माता, कन्हैया तो आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, आपके बिना कन्हैया तो भोग भी नहीं लगाते, आपके बिना कन्हैया का भोजन नहीं होता है, कन्हैया का पेट तक नहीं भरता है। हे तुलसी माँ, क्या आपने हमारे कन्हैया को देखा है? क्या आपको पता है हमारे कन्हैया कहाँ पर हैं? तुलसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब तुलसी ने भी उत्तर नहीं दिया तो गोपियां तुलसी को भी खरी खोटी सुनाती हैं। अरे ये तुलसी हमें कहाँ बताएगी कन्हैया का पता? ये तो हमारी सौतन है, सौतन, और सौतन कभी अपनी सौत से प्रेम कहाँ कर सकती है, उसका भला कहाँ चाह सकती है? इसे पता है कन्हैया हमसे प्रेम करने वाले हैं, हमारे साथ रास रचाने वाले थे, इसलिए ये बता नहीं रही है। ऐसी सौत से तो बात करना ही बेकार है। सभी गोपियां तुलसी को भी खरी खोटी सुनाकर चली जाती हैं। आगे बढ़ी, यमुना नदी पड़ी, यमुना जी के दर्शन करके आज सारी गोपियां यमुना जी को साष्टांग प्रणाम करने वाली हैं और कहती हैं, गोपियां, हे यमुना मैया, आप हमारे ऊपर कृपा करो। अरे हमारा कन्हैया आप पर प्रतिदिन स्नान करता है, बिना आप में स्नान करे हमारे कन्हैया रहते ही नहीं है। यहाँ तक कि हमारे कन्हैया जब गौए चराने आते हैं ना, तो आपके ही जल से पान ग्रहण करते हैं, जल को पीते हैं। हे मेरी माँ, हे यमुना मैया, आप तो बताओ
मेरे कान्हा कहाँ हैं, हमारे गोविंद कहाँ चले गए। लेकिन यमुना मैया ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। यमुना मैया को भी खरी खोटी सुनाई गोपियों ने। बोली अरे ये यमुना और तुलसी इनमें कोई अंतर नहीं है, ये भी तो कान्हा की पत्नी है, ये भी धोखेबाज है। सौतन कभी किसी का अच्छा नहीं चाहती। छोड़ो, इसी यमुना से कोई बात नहीं करेगा, चलो आगे चलते हैं। गोपियाँ कन्हैया को ढूंढने आगे बढ़ी, रोने लगी, कहने लगी हे गोविंद, हमने जो अभिमान किया है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, कृपया आप हमें दर्शन दो। लेकिन कन्हैया ने दर्शन नहीं दिया। गोपियाँ कहती हैं चलो बहन, हम एक काम करती हैं, हम कन्हैया की लीलाओं का अनुकरण करती हैं। जो जो कार्य ब्रजमंडल में कन्हैया ने किया है ना, वो सारे कार्य हम लोग करती हैं। और हम गलत सलत कार्य करेंगी तो कन्हैया ना आएगा और आकर बोलेगा ये गोपियों तुम लोग ये गलत कर रही हो, मैंने ऐसा नहीं ऐसा किया था। गोपियाँ सोचती हैं हम जब गलत कार्य करेंगी तो कन्हैया आके हमें समझाएगा। तो आज गोपियाँ कन्हैया की लीलाओं का आती है और कहती है देखो देखो मैंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। एक गोपी धरती पे लेट जाती है, दूसरी उसके ऊपर बैठ जाती है और कहती देखो मैंने पूतना मार दी। एक गोपी दूसरी गोपी के बाल खींचती है और उसे खींच कर मारने का प्रयास करती है और कहती देखो मैंने अघासुर को मार दिया। एक गोपी दूसरी गोपी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर युद्ध करने लगती है और कहती है देखो मैं बकासुर से युद्ध कर रही हूँ। गोपियों कन्हैया के लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं ताकि गोपियों के गलत करने पर कन्हैया आए और बोले कि गोपियों मैंने ऐसा नहीं, मैंने ऐसा किया था। लेकिन गोपियों के लीला अनुकरण करने पर भी गोविंद सामने नहीं आए। और जब गोविंद नहीं आए ना तो सारी गोपियां कहने लगी गोविंद आज हम वचन देती हैं यदि आज तुम नहीं आए ना तो हम अपने प्राण को त्याग देंगे। आज गोपियां रो रो कर रोदन करते हुए कन्हैया का स्मरण कर रही हैं और कह रही हैं कन्हैया जल्दी से हमारे पास आ जाओ। आज गोपियां बड़ा ही सुंदर गीत गाती हैं जिसे हम लोग कहते हैं गोपी गीत। आज सभी गोपियां सुंदर गीत गाती हैं और कन्हैया को पुकार रही हैं हे गोविंद आप जहाँ भी हो जल्दी से हमारे पास आ जाओ। आइए हम भी गोपी गीत के माध्यम से कन्हैया को पुकारते हैं और कहते हैं हे गोविंद हमारे पास आइए। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रेयत इंदिरा शाश्वती जयति दर्शना दीक्षुता
गोपियां कह रही हैं, हे गोविंद, जयति तेधिकम जनमना ब्रजः। जब से आपका जन्म इस ब्रज भूमि में हुआ है ना, तब से ये इस ब्रज भूमि की महिमा बढ़ गई है। पहले लोग बैकुंठ जाया करते थे ताकि आपके दर्शन हो सके, लेकिन आजकल कोई बैकुंठ नहीं जाता, सब वृंदावन धाम आते हैं, क्योंकि बैकुंठ में तो आपके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगनी पड़ती हैं, लंबे लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है। उसके बाद जाके बहुत दूर से आपके दर्शन बैकुंठ में हो पाते हैं, आपके पास तक कोई नहीं आ पाता। और गोविंद, वृंदावन में तो आप सभी को सुलभ हैं। कभी गैया चराते मिल जाते हैं, कभी यमुना में स्नान करते मिल जाते हैं, कभी कालिया नाग के ऊपर मंथन करते दिख जाते हैं, तो कभी माखन चुराते दिख जाते हैं। ब्रज में आपकी लीला बड़ी अपरंपार है, जहाँ चाहे आपके दर्शन हो जाते हैं। इसलिए अब कोई बैकुंठ नहीं जाता, सभी ब्रजधाम में आते हैं। इसलिए हे गोविंद, दयित दृश्यता, अपने दर्शन हमें दीजिए प्रभु, अपने दर्शन दीजिए। अरे माता लक्ष्मी जी जो चंचला हैं, एक जगह कहीं नहीं टिकती लक्ष्मी, ऐसी माता लक्ष्मी जी ब्रज में आकर अचला हो गई है। लक्ष्मी कहीं टिकती नहीं है, लेकिन जब से आपका जन्म हुआ है ना, लक्ष्मी भी श्री राधा रानी के रूप में आकर यहाँ पर टिकी हुई है, यहाँ से जा नहीं रही है। आपके आने से गोविंद, इस ब्रज धाम की महिमा बहुत बढ़ गई है, और हम तो आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। अरे जब आप गैया चराने प्रातः काल जाते हैं और आपकी सुंदर झांकी के दर्शन हमें होते हैं, और उस समय यदि हमारी पलक भी झपकती है तो हम ब्रह्मा को गालियां देती हैं, हे ब्रह्मा, तूने ऐसी पलक ही क्यों बनाई है जिसके कारण हमें भगवान के दर्शन करने में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसी पलक को तो धिक्कार है, ब्रह्मा तूने बहुत गलत किया पलक बनाकर। हमें कन्हैया के दर्शन नहीं मिलते हैं, दर्शन करते भी हैं तो बार बार झपक जाती हैं, अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते हैं। हे कन्हैया, आप जहां भी हो, मेरी विनती है आप वापस आ जाओ। आज गोपियां रोने लगी, तड़पने लगी और पुकारने लगी। जब कन्हैया ने देखा आज ये सभी गोपियां मेरे लिए बिल्कुल निर्मल हो चुकी हैं, इनका हृदय मेरे लिए सच्चे हृदय से तड़प रहा है, तो आज कन्हैया गोपियों के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। बोलो रास बिहारी सरकार की जय हो।